तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे और इसी बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है और बेहद ही महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा रहा है। बैठक दिल्ली के एनजीएमसी कन्वेंशन सेंटर में हो रही है, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं। कोरोना महामारी के बाद बीजेपी की ये सबसे बड़ी बैठक है, जिसमें संगठन का विस्तार, आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों और पार्टी कार्यक्रम पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। कोविड महामारी के बाद इस बैठक को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें संगठन का विस्तार, आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां और पार्टी किस तरह से कार्यक्रम बनाएगी, साथ ही किसान आंदोलन भी हो सकता है कि इस पूरी बैठक में जो है चर्चा की जाए। अनूप गुप्ता हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनूप, अभी क्या जानकारियां छनकर आ रही हैं इस बैठक से? देखिए, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन के साथ राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि आने वाले वक्त में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। इसके अलावा संगठन का आगे कैसे विस्तार किया जाए और दूसरी तरफ जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है उस पर पार्टी का क्या रुख होता है, आगे क्या रणनीति होती है, इन तमाम मसलों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये रहेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में जो उनके नेता हैं, कार्यकर्ता, उनको क्या मूल मंत्र देते हैं, क्योंकि देखिए पार्टी का ये मानना है कि किसान आंदोलन में विपक्षी पार्टियां एक भ्रम फैलाने की कोशिश जो है वो जनता और किसानों के बीच कर रही है। तो इसको किस तरीके से काउंटर किया जाए, इस पर आज की बैठक में जो है महत्वपूर्ण तौर पर चर्चा की जाएगी और किस तरीके से पार्टी को आगे बढ़ना है, इसका जो मूल मंत्र है वो प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जाएगा। 12:30 बजे राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह प्रेस वार्ता करने वाले हैं और उस प्रेस वार्ता में बताया जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन किन बातों को इस पार्टी पदाधिकारी की बैठक में रखी है। देखिए, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है और इन 5 राज्यों में से केवल एक राज्य में ही बीजेपी की सरकार है, वो असम। 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है। तो ऐसे में पार्टी जरूर चाहती है कि इन राज्यों में भी पार्टी जो है वो बड़े तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। ठीक, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। कुल मिलाकर कोशिश ये है कि इन 5 राज्यों में भी बेहतर परफॉर्मेंस हो, साथ ही साथ किसान